रफी साहब और उनकी बेगम ने आप लोगों के खिलाफ FIR कटाई है। आप गिरफ्तार होने से पहले कुछ कहेंगी नहीं? आपकी बात औरत होने के हवाले से पूछ रही हैं या इंस्पेक्टर होने के हवाले से? इस वक्त आप मुझे अपना दोस्त समझ सकती हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी अम्मी ने कोई गुनाह नहीं किया। ये बेगुनाह है। समी साहब तुम्हारे बालिग थे? नहीं, उसका बाप नहीं था। क्या मतलब? ये मेरे पहले शौहर से। उनका सलूक आपके साथ कैसा था? भेड़िया, भेड़िया जानवर था, भेड़िया था वो। मिसेस समी, जानवर था, जानवर। बता दो, तो सब कुछ बता दो, सब कुछ बता दो। जो कुछ उसके पास तुम्हारे साथ किया, सब कुछ बता दो। अम्मी बता दो, अम्मी। मेरा ख्याल है कि मैं बाकी बातें इनसे थाने में पूछ लूंगी। इनकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं, हम बार बार इस कयामत से नहीं गुजर पाएंगे। आपको जो कुछ पूछना है अभी पूछ लीजिए। मेरा सवाल अब भी वही है जिसे सुनकर आपकी अम्मी की हालत ऐसी हो गई। मैं तो उसे ख्वाब समझती थी, लेकिन उसे इससे बड़ी गाली किसी बेटी को नहीं दी जा सकती। हिम्मत करो शाइस्ता, और अभी इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करना। चलिए। रिमांड ले लिया? जी हाँ, 2 दिन का। ठीक। जहारा का ध्यान रखिएगा और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर को बुला लीजिएगा, लेकिन ख्याल रहे कि वो डॉक्टर के सामने कोई उल्टी सीधी बात ना करें। जी हाँ, वैसे मुझे यकीन नहीं आता कि उसने कत्ल किया होगा, और अगर किया है तो जायज किया होगा। कत्ल कत्ल होता है, जायज या नाजायज नहीं होता। मिसेस रफी हैं? जी नहीं, खैरियत? रफी साहब होंगे? वो दुकान पर गए। आप कौन हैं? जी मैं उनका बेटा।
खैरियत तो है? जी हाँ, उन्होंने FIR कटाई थी। आप प्लीज अंदर आ जाएं, बाहर लोग देख रहे हैं। हाँ प्लीज बैठिए। तो किस सिलसिले में कटवाई है FIR अबू ने? जहाना के खिलाफ। उनका ख्याल है कि जहाना ने अपने शौहर समी साहब को कत्ल किया है। हद करते हैं अम्मी अबू भी। तो क्या अंकल के कत्ल का कोई सबूत मिल गया आपको? आपके वालिद ऐनी गवाह हैं। जी, ऐनी गवाह? अंकल की लाश मिल गई है आपको? जी अम्मी किसी न किसी दिन अब्बू को फंसवा के छोड़ेंगे। देखिए जी, समी अंकल अक्सर और बेशतर बगैर बताए टूर्स पे चले जाते थे, और हो सकता है कि आजकल जैसे अमीर लोगों को रैंसम के लिए किडनैप किया जाता है, उनको किसी ने किडनैप कर लिया, किसी भी वक्त कहीं से भी फोन आ जाए। बहरहाल जब FIR कटाई जाती है तो हमें तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब। अच्छा, वो आप मेरी बीवी को भी ले आती साथ, मुझे तसल्ली हो जाती जी। आप उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते? उसकी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ कर जाऊं तो वो कयामत खड़ी कर देती है जी। FIR भी आपने उन्हीं के कहने पे कटवाई थी ना? जी हाँ जी। आपकी कोई बेटी है रफी साहब? जी है, उसकी शादी हो गई थी। सोचिए अगर उसके साथ भी ऐसा होता जैसा शाइस्ता के साथ हुआ है तो आप क्या करते? क्या हुआ जी शाइस्ता के साथ? बताइए क्या करते आप? मैं कत्ल कर देता जी। अपनी बीवी से पूछे बगैर? जी हाँ। तो फिर अपनी बीवी से पूछे बगैर सच बता दीजिए। एक काम तो ऐसा कर दीजिए जिससे साबित हो कि आप उनके बगैर भी कुछ कर सकते हैं और उनसे बेहतर कर सकते हैं। मुझे सजा होगी जी? कत्ल की झूठी गवाही की सजा बहुत सख्त है, लेकिन ये उस सजा से कहीं कम है जो आपका ज़मीर आपको देगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कम से कम सजा हो। जी, मैंने झूठा बयान दिया था जी। मेरी बीवी मैमूना चाहती थी जी कि जहां रास्ते से हट जाए जायदाद उसको मिल जाए। अपना बयान तफसील से लिखवा दीजिए। आइए। अम्मी, अम्मी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए जहारा बेगम। अब आप आजाद हैं। सो जाइए अम्मी। आपने देखा मुआवजा हो गया। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, उसके इंसाफ के लिए हमें कयामत का इंतजार नहीं करना पड़ा। बेटा, कयामत और किसको कहते हैं?
तो समझ लें कयामत गुजर गई। हमारे अजाब खत्म हो गए। हम आजाद हैं, आजाद हैं। लेकिन